ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब मैं आपको कुंडली में अगर हमारे जो 12 भाव हैं, यहाँ पर एक साथ अगर 4 ग्रह बैठ जाते हैं, किसी भी भाव में एक साथ 4 ग्रह बैठ जाते हैं, तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या फल या क्या प्रभाव डालते हैं, उसके विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। मैंने पीछे भी वीडियो में बतलाया है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी कुंडली इसमें छूटे नहीं, किसी भी प्रकार की कुंडली हो, हर तरह की कुंडली इसके अंदर में जो है आ जाए, ताकि इससे बाहर कोई भी ना हो। तो 4 ग्रहों का एक साथ व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। अब अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में जो है चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसका क्या महत्व है, इस विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है कवि किस्म का होता है, तेजस्वी होता है, और बंधु बांधवों के साथ जो है प्रेम करने वाला उनका प्रिय होता है, और मंत्री पद को भी प्राप्त करता है, धर्मात्मा भी होता है, यशस्वी भी होता है, और ज्ञानी भी होता है ऐसा व्यक्ति जिसके ये एक साथ चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध बैठ जाए। और ऐसे व्यक्तियों को इंद्रजीत भी कहा जाता है। इंद्रजीत में जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया हो। ये नहीं है कि उसके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे आदमी लोगों का जो अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल होता है, तो और बाकी लोगों का प्रिय तो ये होता ही होता है। अब अगर हम दूसरा कुंडली लेते हैं, जिस कुंडली में चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि, फिर सुन लीजिए, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में, 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, चतुर्ग्रह योग बोलते हैं, जो 4 ग्रहों का है एक साथ बैठना, ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जिनके ऐसे 4 भाव बैठे कुंडली में पाए जाते हैं, इन्हें सबसे पहले तो नेत्र संबंधी रोग होते हैं, आंखों में परेशानियां होती हैं। और नेत्र संबंधी रोग में ये नहीं है कि मोतिया बन जाए तो समय के हिसाब से आता है, उसके अलावा और भी कई रोग आंखों में हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को राज्य के द्वारा जो है सम्मान वगैरह मिलता है, और धनी होता है, और गांव का भी यह मुखिया बन जाता है। और ये कई स्त्रियों को रखने वाला भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री मानी गई है। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति के 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, कौन कौन से, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि। फिर सुन लीजिए, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि, ये चतुर ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में आपको बताते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसे कोई दुनिया का आदमी असत्य नहीं कर सकता है। इस बात को आप बिल्कुल सत्य समझिए, और नहीं तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसा योग है तो वो अपने स्वयं में इसका अनुमान कर सकता है। तो इस प्रकार जिसकी कुंडली में ये चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठा होता है, ऐसा जातक जो है पंडित होता है, और विद्वान कहा जाता है। पंडित का मतलब, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पंडित का मतलब पंडित से नहीं है, विद्वान आदमी से है। और स्वग्रामी होता है, पर स्त्री की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। दूसरों की सहायता तो करता ही है ऐसा व्यक्ति, और दूसरों की सहायता भी करता है, और पुरुषों में ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। पर पैसे की हमेशा इसको दिक्कत बनी रहती है, और इसको जो पत्नी मिलेगी और या पति मिलेगा, पति को पत्नी, पत्नी को पति मिलेगा, तो वो मोटा होगा। कई आपने देखा व्यक्ति मोटे होते हैं या स्त्री मोटी होती हैं,
तो वो इसी योग के कारण बनती है। और चतुर और धर्मात्मा भी होता है, जिनकी कुंडली में ये चारों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर मंगल, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं कुंडली में। फिर 12 भाव में एक साथ कहीं पर भी बैठ जाए ऐसे चार ग्रह, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो घरवाली है या पति है, ये क्लेश करने वाले होते हैं, घर में बिना मतलब के क्लेश पैदा कर देंगे। जिनके ये मंगल, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो ये घर में उद्यम मचाए रखेंगे, क्लेश वाले होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये सुशील भी हो जाते हैं। ऐसा भी योग आता है कि कई बार जो है सुशीलता भी बना लेते हैं। क्लेश तो करते ही करते हैं, लेकिन सुशीलता भी बहुत होती है। और धनी भी होते हैं, क्योंकि झगड़ा करने वाले तो होते ही हैं। दयालु भी होते हैं। और ऐसे लोगों को सरकारी पद मिलने का भी योग बन जाता है। और इनका जो शरीर है हमेशा स्वस्थ रहता है, ये बीमार वगैरह कम पड़ते हैं। और ये लोकप्रिय, लोगों में जाने पहचाने भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे एक साथ जिनके ये मंगल, बुध, गुरु और शुक्र बैठ जाए माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे, जिस व्यक्ति के कुंडली में चार ग्रह एक साथ बैठ जाएं, मंगल, बुध, गुरु और शनि। फिर सुन लीजिए, मंगल, बुध, गुरु और शनि, चार ग्रह। तो ऐसा व्यक्ति जो भी होता है वो शूरवीर होता है, सत्यवादी और हमेशा सच बोलने वाला होता है, और पवित्र हृदय वाला होता है, धैर्यवान भी होता है, और विद्वान भी होता है, विनम्र भी होता है। परंतु पैसों के ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में कमी बनी रहती है। तो ये हो गया एक साथ मंगल, बुध, गुरु और शनि के बैठने से। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल, बुध, शुक्र और शनि बैठ जाएं, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, पहले तो मैंने गुरु को बताया, अब मैं अगर गुरु की जगह पर शुक्र बैठ जाए और शनि बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छे हष्ट-पुष्ट शरीर का होता है और मधुर भाषी होता है। उसकी भाषा बहुत सुंदर होती है, बोलने में बड़ी अच्छी भाषा होती है। और कुश्ती वगैरह में भी अगर ऐसा व्यक्ति जाता है तो उसमें मल्ल युद्ध वगैरह करने में ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। पर पैसों से धनहीन जरूर होता है, पैसा नहीं होता ऐसे व्यक्ति के पास। और ऐसे व्यक्तियों को कुत्ते पालने का बड़ा शौक होता है। समझ लेना, जो आदमी ज़्यादा कुत्ते पालता है उसके और उनसे प्रेम ज़्यादा करता है, उनके कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी कुंडली सत्य नहीं है, इस बात को भी आप याद रखना। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने समाज में जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों में माना जाता है और श्रेष्ठता प्राप्त भी करता है। अब हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 12 के 12 भावों में कहीं पर भी मंगल, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए। फिर सुन लीजिए, किसी भी भाव में मंगल, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए, चार ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप धूर्त व्यक्ति कहेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा धूर्त होता है और विलासी भी होता है। विलासी का मतलब जो है वे नशा हंसा करने वाला आदमी विलासी होता है। और दूसरी स्त्रियों पर नज़र मारने वाला भी होता है, या स्त्री हो तो दूसरे पुरुष पे नज़र मारने वाली होती है। धनी होता है, विनम्र भी होता है, साहसी होता है, विद्वान होता है तथा श्रेष्ठ मनुष्यों का प्रेमी भी होता है। तो ये जिसकी कुंडली में मंगल, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए, चार ग्रह एक साथ युति बनाते हैं, तब उसके जीवन में
कुंडली में ये फल मिलता है। अब अगर हम बात करें अगले कुंडली में, अगर बुध, गुरु, शुक्र और शनि, फिर सुनिए, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में, तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव लाते हैं, इस विषय में भी थोड़ा सा आपको मैं बतलाता हूं। ऐसा व्यक्ति वेद वेदांग शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। मेधावी छात्र बोलते हैं, जिनको बोलते हैं जो अपने कक्षा के अंदर में प्रथम आने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की कुंडली में इस प्रकार का योग पाया जाता है। शस्त्र विद्या, स्नेह रखने वाला और विषय वासनों में, और ऐसा व्यक्ति जो है विषय वासनों में भी प्रेम वगैरह में ज़्यादा रुचि लेता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कहते हैं ना ये लव मैरिज कर रहे हैं, वो ऐसे आदमी प्रेम के ज़्यादा पुजारी होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लग्न में बुध, गुरु, शुक्र और शनि 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है भोगी होता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना एक भोग विलास करने वाले से की जा सकती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी, ये मैंने आपको यहाँ पर कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठने पर जो उसका प्रभाव होता है उसके विषय में मैंने आपको बताया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली में एक साथ 5 ग्रह भी बैठ जाते हैं, इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी, और मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ये इस प्रकार की ज्योतिष संबंधी और भी कई ज्ञान संबंधी वीडियो मिलती रहेंगी। और अच्छी लगे तो पता लगे, लाइक भी करते हो, पता लगे कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मेरे को अनुभव होता है कि व्यक्तियों का जो इंटरेस्ट कहते हैं, फिर उसको इंटरेस्ट कहो या व्यक्तियों की जो इच्छा है वो किस प्रकार की वीडियो देखने के अंदर में ज़्यादा है, ये इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।